बड़ा दुखता है, बड़ा दुखता। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर गोवा में ऐसा क्या हो रहा है कि उसके बारे में इतना कुछ सुनने के लिए आ रहा है कि कई हजार लोग गोवा में अचानक से प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। You can see everyone has come out on the railway tracks, guys. Everyone. ये सब न्यूज़ चैनल्स में इतना नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स या यूट्यूब्स पे जहाँ पे आप लोग सब हैं वहाँ पे इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। खैर, गोवा में कर्नाटका के बॉर्डर के पास मोलम नेशनल पार्क लोकेटेड है, जो कि वेस्टर्न घाट के 240 स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक हिस्से में फैला हुआ है। अब इस एरिया का हमारे इस वीडियो से क्या लेना देना है? 1 नवंबर 2020 की रात को ऐसा क्या हुआ कि 5,000 से भी ज़्यादा गोवा के लोग चंदोर नाम के एक जगह पर इकट्ठा हुए और उन लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट करनी शुरू की। लोकांकडे मागणी आसा ज्या ट्रकाच्या दोन्ही बाजूनी जागो आसा त्या एकूय अधिकारी रेल्वेचे खंयचे कर दी। हम इस वीडियो में अब यही डिस्कस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोवा गवर्नमेंट के साथ मिलकर 3 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं। पहला, लेइंग अ 400 kV ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा, डबलिंग एन एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन। तीसरा, 4 लेन हाईवे टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग NH4A। ये 3 प्रोजेक्ट्स गोवा के मोलम नेशनल पार्क से होते हुए गुजरेंगे और इनके पूरे तरीके से एग्जीक्यूशन के लिए वहाँ के 250 हेक्टेयर्स में फैले 70,000 से भी अधिक पेड़ों को काटा जाएगा। सो वी कैन से दैट कि वेस्टर्न घाट का जो प्रोटेक्टेड एरिया है, ये प्रोजेक्ट वहाँ पर ऑपरेट होने वाले हैं। अब इससे केवल टाइगर्स के हैबिटेट को तो क्या, और भी कई सैकड़ों वाइल्ड लाइफ स्पेशीज़ जैसे कि 722 के करीब फ्लावरिंग स्पेशीज़, 128 के करीब नेटिव प्लांट्स जो वहाँ के रीजनल प्लांट्स हैं, 235 के करीब बर्ड स्पेशीज़, 219 के करीब बटरफ्लाई की स्पेशीज़ और 70 इससे भी अलग अलग डिफरेंट काइंड की मैमल्स की स्पेशीज़ भी अफेक्ट होंगी। और इनके अलावा न जाने कितनी स्पेशीज़ फ्लोरा एंड फोना को भी बहुत कुछ देखने को झेलने को मिलेगा। सेंटर ने कर्नाटका के कुछ मेजर पावर कंपनीज के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कोल। अब ये पावर हाउस 1 साल में ऑलमोस्ट 14 करोड़ टन का कोल कंज्यूम करेंगे, लेकिन गोवा का मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट 1 साल के हिसाब से 5 करोड़ टन ही हैंडल कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो बचे हुए कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अब रोड और ट्रेन्स की ज़रूरत है। इसलिए गोवा कर्नाटका हाईवे को भी वाइड और रेलवे ट्रैक को भी डबल होना पड़ेगा, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट है। इन सब के चलते हज़ारों साल पुराने पेड़ काटे जाएंगे, जो कि सक्सेसफुली हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हुए आ रहे हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज एंड ऑल सबको एक्सचेंज भी करते हुए आ रहे हैं। गोवा में रहने वाले कई हज़ार लोगों के एक लिवलीहुड का हिस्सा है। ये सब जंगलों के जो एजेस हैं वहाँ पे कई परिवार बसते हुए आए हैं, जिनका प्रोफेशनल और ज़िंदगी चलाने की जो आय है वो वहीं से आती है। इससे फ्लोरा एंड फोना को भी बहुत बड़ा, उनके इंटरेक्शन को भी बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि पॉलिनेशन एंड ऑल भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये मोलम नेशनल पार्क भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, जिससे वाइल्ड लाइफ आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द मोर्टेलिटी रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब क्योंकि फॉरेस्ट एरिया भी कम होगा, तो हम लोग सब जानते हैं कि जो अलग अलग तरह की बीमारियां आजकल हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि इबोला वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, वो सब एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं इनके आपस में इंटरेक्ट होने से ही रिड्यूस्ड होती हैं इस तरह की बीमारियां। तो अगर हम लोग एनिमल्स के रहने की जगह ही इतनी कम कर देंगे, इतनी डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, इतनी डिफ्रैक्शनेट कर देंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग इंसानों की लिवलीहुड में आकर के अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे, इंटरेक्शन होगा, बीमारियां भी फैलेंगी। सो अलग वेल वी ऑल नो दैट वेस्टर्न घाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ 8 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
इनफैक्ट 2011 में माधव गॉडगिल कमेटी ने वेस्टर्न घाट को ऑलरेडी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में डिक्लेयर कर दिया है। अगर इस इकोसिस्टम को हमने डिस्टर्ब किया तो हमें सीरियस लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। अब इसी के लिए मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी को अब तक 150 से ज़्यादा साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, कंजर्वेशनिस्ट और 85,000 से अधिक सिटीजन्स ने भी पिटीशन साइन कर दी है। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया की जो ग्रोथ है वो हमारे लाइफ को अफेक्ट ना करे, हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट ना करे, तो हमें अपने इन्वायरमेंट को भी बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है एंड बिलीव मी, क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। तो हम लोगों को इस चीज़ में एक पार्ट उठाना चाहिए। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ साइन ऑल द पिटिशंस और ट्राई टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस। ऐसा सिर्फ गोवा में ही नहीं हो रहा है, ऐसे हमारे देश में कई सारे प्रोजेक्ट्स और पारित किए गए हैं जिनके अगेंस्ट हम लोगों को आवाज़ उठानी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ के जीवन को ही नहीं पर हमारे जीवन। थैंक यू एंड आई वुड लाइक टू से प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट